भारत की ओर से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया के दौरे पर है। इस डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को मजबूती से रखा है और कोलंबिया की प्रतिक्रिया पर निराशा भी जताई है। दरअसल शशि थरूर ने कोलंबिया सरकार की उस प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है जिसमें पाकिस्तान में हुए नुकसान पर संवेदना जताई गई थी, लेकिन आतंकवाद से पीड़ित भारत के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई। थरूर ने कहा कि शायद कोलंबिया ने उस समय हालात को पूरी तरीके से समझा नहीं था। उन्होंने ये भी साफ कहा कि भारत एक जिम्मेदार देश है जो वैश्विक शांति और विकास में भागीदार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दुनिया की अन्य सरकारें उन देशों पर दबाव बनाएंगी जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। थरूर ने ये भी कहा कि भारत केवल आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। आतंकवादी हमलों के बाद जवाब देना हमारा हक है। उन्होंने ये भी बताया कि कोलंबिया खुद कई आतंकी हमलों का सामना कर चुका है, लेकिन इसलिए उसे भारत की स्थिति को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि हमलावरों और खुद की रक्षा करने वालों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। तीसरे देश की मध्यस्थता को लेकर जब सवाल किया गया तो थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत ने अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब और यूएई सहित कई देशों से बातचीत की थी। भारत ने हर बार यही कहा कि उसे युद्ध नहीं चाहिए, केवल आतंकवादी हमलों का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद बंद करता है तो भारत भी कार्रवाई रोक देगा। कुछ देशों ने ये संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया होगा, जिससे हालात पर असर पड़ा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी तरह की आधिकारिक मध्यस्थता की प्रक्रिया नहीं चली। शशि थरूर के नेतृत्व वाले इस डेलीगेशन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद, तेलुगु देशम पार्टी से जीएम हरीश बालयोगी, बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कालिता और तेजस्वी सूर्या, शिवसेना से मिलिंद देवड़ा और भारत के पूर्व अमेरिकी राजदूत तरनजीत सिंह संधू जैसे नेता शामिल हैं। ये डेलीगेशन उन 7 अंतर्राष्ट्रीय टीमों में से एक है जिन्हें भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 33 देशों में जाकर भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी है। इससे पहले ये टीम पनामा और गुयाना का दौरा कर चुकी है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस हमले में 26 मासूम नागरिक मारे गए। इसके बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी कार्रवाई की। इस पर बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने न सिर्फ उसे नाकाम किया बल्कि करारा जवाब भी दिया और अंत में 10 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और दोनों देशों ने सीज़फायर लागू करने का निर्णय लिया। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।